अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और महाराज जी के लिए सामग्री है और महाराज जी की कुटिया इस रास्ते में आगे पड़ती है। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पगडंडी रास्ता है और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। चारों तरफ से हरे भरे बीहड़ जंगलों के दृश्य दिखाई देते हैं और ये ऊंचाई में महाराज जी की यहाँ पर कुटिया है। तो यहाँ पर दोस्तों महाराज जी की देखिए लकड़ी वगैरह रखी है छोटी सी कुटिया में और ये महाराज जी की घास फूस और कांसा कुसा वाली कुटिया दिख रही है। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों अब महाराज जी अपनी कुटिया से देखे बाहर निकल कर आ रहे हैं। महाराज जी की कुटिया देखे कांसा कुसा और घास फूस से मिलाकर महाराज जी बनाए हैं और इधर महाराज जी शायद प्रसाद वगैरह बनाते होंगे। इधर देखेंगे तो लकड़ी वगैरह रखी हैं। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर महाराज जी का धूना है और महाराज जी की देखिए सामग्री वगैरह रखी हुई है। कुटिया के चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में एक ये बक्सा है और महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है। ये महाराज जी तिल के लड्डू हैं आपकी सेवा में। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें सब्जी है और महाराज जी एक लोटा है आपकी सेवा में और महाराज जी आपकी सेवा में इसमें आटा है। महाराज जी चीनी है आपकी सेवा में और महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें खिचड़ी है और महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है। महाराज जी ये सरसों का तेल है आपकी सेवा में और महाराज जी ये सब्जी मसाला, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती और महाराज जी ये आपकी सेवा में दक्षिणा है। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान का। और महाराज जी एक दक्षिणा और है आपकी सेवा में। जय जय सीताराम, जय सीताराम। सब खुश रहें, भगवान कृपा करें। बिना उनके कृपा से आदमी खुश कहाँ होता है। अब उनका कृपा हो जाए तो सब कृपा है। देखो आनंद तो भगवान के शरण में है। भगवान को रिझाने वाला हो वही परमानंद है। राम कृपा बिन सुन खगराई, जाने न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिनु। तो बिना गुरु का, एक तो बिना गुरु के कृपा के कुछ प्राप्त होता नहीं है, समझ रहे हैं। राम की कृपा तो जरूर, लेकिन गुरु करना जरूरी है जी। महाराज जी आपको इस कुटिया में कितने वर्ष हो गया? पूरा निश्चित नहीं है, लेकिन ये है कि हम इधर 2000 से तो लगभग 2000 के लगभग से हैं। अच्छा, एक नीचे रहे फिर यहाँ रहे। अच्छा, पहले उधर आगे रहते थे महाराज? हाँ, यही नाला के उस तरफ रहते थे। अच्छा। और फिर और पहले तो हम वो पुजारी के यहाँ रुकते रहे, दीनदयाल दास जी के यहाँ। अच्छा। तो जितना दिन इच्छा हो उतना दिन रुके और फिर उधर टाटी घाट में पंचप्रयाग में, फिर वहाँ से अनसुईया होते हुए चले जाते थे सुतीक्षण सर्वंग आश्रम घूमते फिरते। फिर कभी मन आया तो इधर चले गए, मड़फा, गुप्त गोदावरी मड़फा और ये भरतकूप, ये सब घूम करके। महाराज जी आश्रम परिसर में काहे के पेड़ लगाए हैं इधर? विशेष करके गुलाब हैं और ऐसे आंवला हैं, अमरूद हैं। आम लगाए थे, आम यहाँ लग नहीं रहा है। अच्छा, गुलाब खूब लगाए हैं महाराज जी? गुलाब इधर जो है गुलाब लगाया गया भगवान के चढ़ाने के लिए। हाँ। और इधर महाराज जी जामुन के पेड़ लगाए हैं? जामुन अपने उग आया था। अच्छा। महाराज जी मंदिर किनका बना है यहाँ पर? ये राम जानकी मंदिर है। हाँ। बाल हनुमान जी का है। अच्छा। और शंकर जी हैं, दुर्गा जी भी हैं जी, गणेश पार्वती कार्तिक जी, सब भगवान के चढ़ाने के लिए। अच्छा। गुलाब इसको जरूरी था ना, फूल के बिना। अब यहाँ वहाँ खोजेंगे फूल, कहाँ कहाँ लाने जाएंगे। जी। तो देखिए दोस्तों महाराज जी कितने सारे गुलाब के फूल लगाए हैं
और काफ़ी खिले भी हैं। अब महाराज जी ये काहे का फूल इधर सामने है? ये भी कंडेल है, ये गुलाब के समान ये भी खिलता है। अच्छा। हाँ, नाम जपत शिव अमर भयऊ, जरा मरण संशय सब गए। नाम के प्रभाव से शंकर जी भी अमर हो गए। शंकर जी तो जहर पिए थे जी। अमृत पिए भी नहीं रहे, और जहर पीने के बाद भी वो अमर हैं, अमर हो गए नाम के प्रभाव से हैं। इसलिए नाम का विशेष प्रभाव है। और तो भले चाहे जो कुछ हो, लेकिन विशेष करके नाम का ही प्रभाव बताया गया सर्वशास्त्रों में। जैसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जितने भी हैं, उपशास्त्र आदि सब में जो है नाम का ही प्रभाव बताए। तो भक्ति वही चीज़ है जो कि नाम भगवान हर समय स्मरण करते रहते हैं। और जब नाम प्राप्ति हो गया तो बता रहे हैं, ये नारद जी से भगवान कह रहे हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, जी। भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अब आशा यहाँ लगाए हैं, वहाँ लगाए हैं, वहाँ लगाए हैं, उनसे लगाए हैं, इनसे लगाए हैं, तो उतना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जी। और सर्व आशाओं को छोड़ करके हैं, और भगवान के चरणों में ही आशा लगाए हैं, उनके नाम में ही आशा लगाए हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास मानी। जो मान से रहित भक्त हैं, और कहा गया वो भक्त जो है अमानी भक्त, मान से रहित, उस भक्तों का भगवान खुद रक्षा करते हैं। जन ही मोर बल निजबलता ही। भक्तों का जो भक्ति के उपासना करने वाले हैं, वो ईश्वर का ही भरोसा रखते हैं हर समय। जी। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? अब देखो ऐसा है, ठंडी है, जब कर लिए, जब उठ गए तब ऐसे शुरू होता है। हाँ। वैसे अनुष्ठान मेरा चलता है तो हम वो नहीं देखते हैं, शुद्धता रखता हूँ हैं। शुद्ध है तो शरीर में सीताराम का जाप 24 घंटा चलता है। जी। सोए रहें तबें, वो जगे हैं तो, बैठे हैं तो हैं, और चाहे दिन हो चाहे रात हो। निद्रा कम आता है, आलस अधिक है, आलस से समय बीतता है, निद्रा कम आ रहा है। महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे? नहीं, ऐसे जंगली जानवर नहीं है, सुअर आदि कहा जाते हैं, कुछ ऐसा है भाल उल कभी कभी, और नहीं तो स्याही आदि के, और ऐसे कोई जानवर तो भी विशेष। हिरन आदि तो दौड़ते रहता है, हिरन है, सोमहर है, अच्छा। चीतर हैं, यही सब जो है कुछ जानवर हैं जंगली। ये सब तो खाने पीने के लिए इधर की ओर बढ़ता है, रोज गैल धर के। जी। हाँ। महाराज जी यहाँ कभी भूखे भी रहना पड़ता है? नहीं, भूखे नहीं रहते। अपने पास भगवान के सब दिए हैं, उनको भोग लगाना है, भूखे क्यों रहेंगे। जी। हाँ। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से बीहड़ जंगलों से घिरी हुई है। आप जिधर भी देखेंगे हरा भरा जंगल देखने को मिलेगा, और इस तरह की महाराज जी की घास फूस की, कांसा कुसा की कुटिया है।